जय हिंद साथियों। देखिए, आपको जैसे पता है कि आपको हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का आपका क्वेश्चन पेपर हल करना स्टार्ट किए हैं। ये सभी आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको हल करना चाहिए। तो ये आपका जो 17वीं बीपीएससी आने वाले है इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है। और आपका जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका टीआरई 3.0 आने वाले हैं इसके लिए भी आपका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से आपका अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी आपका बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इस सभी क्वेश्चन को हम आज हल करेंगे। इसमें आपका लगभग 250 प्रश्न होंगे जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अभी तक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पुनः याद रखिए कि यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह कहा था, यानी लाहौर में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा था। याद रखिएगा, ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा था। यानी कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा था सर सैयद अहमद खान। याद रखिएगा, यह कथन दिया था सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन आपका बी होगा, सॉरी ऑप्शन 2 होगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो यह था जमनालाल बजाज। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? यानी यह कौन थे जो समाजवाद का समर्थक था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को एयू होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ऑप्शन आपका 4 होगा। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को एयू होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो अभी आपको बताया है कि एयू होम ने किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यह एक कौन? यह एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? यानी 9 का आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये तो आपका बॉम्बे में हुआ था, लेकिन याद रखिएगा ये अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण ये आपका हुआ कहाँ? मुंबई में हुआ। ये इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो ये क्या था? 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ मांगा था। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये क्या था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। इसीलिए जब देश आजाद हुआ उसीलिए आपको 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने की यानी योजना बनाई। यानी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कोलकाता में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा ये थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह था, याद रखिएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? याद रखिएगा ये लिए थे 36 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 यानी ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 5 होगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 28 है, सॉरी क्वेश्चन 18 है, सॉरी क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वे थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन एवं लॉर्ड बायवेल दोनों से वार्ताएं की? क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन और लॉर्ड बायवेल योजना जो आए थे दोनों से वार्ताएं की? तो याद रखिए, देखिए तो उस समय अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद। उसमें अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद। देखिए क्रिस मिशन 1942 में भारत आए थे और लॉर्ड बायवेल योजना ये आया था 1943 में। तो इस टाइम यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72। याद रखिएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। आपका ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों ही शुरू? ऑप्शन 1 है कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, बिल्कुल। कांग्रेस आंदोलन की उद्देश्य पर, बिल्कुल। थर्ड है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका कारण तीनों है। ठीक है, 1, 2, 3। ऑप्शन 4 होगा उपयुक्त सभी कारण इसमें आपका शामिल है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। देखिए कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सूरत विभाजन भी बोलते हैं, या कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि सूरत अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष।
रास बिहारी घोष। एक बोस भी है, रास बिहारी बोस भी है, लेकिन इसका अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। 25 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था? तो ये पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 जब आजाद हुआ देश, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। याद रखिएगा, JB कृपलानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? अभी आपको हम बताए थे कुछ देर पहले कि लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, यहीं पर आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, वन में है बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। आपका सेकेंड है कोलकाता अधिवेशन 1928, सरोजिनी नायडू, ये आपका गलत है। ठीक है, 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो आपका सेकेंड ही गलत है। हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष बोस, बिल्कुल सही है। मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जो आपका गलत मैच है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया था? ये क्या था? वार्धा में। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, देखिएगा, बेलगांव अधिवेशन को में अध्यक्षता की थी, और ये कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस में मात्र एक बार वो अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जब कहे प्रथम महिला अध्यक्ष तो होगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, इसी में क्वेश्चन कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे, तब होगा आपका सरोजिनी नायडू, नहीं तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन 1 होगा, JB कृपलानी। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कर किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, यानी कौन बनी थी? ये बनी था आपका, यानी अब ये तो आपको बताए थे, यानी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू बनी थी आपका प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ये बनी थी 1925 में। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन के तमाशा कहा था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में के लिए एक सहायक बनूं। यह किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। या देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था। देखिए, यह क्वेश्चन आपका बीपीसी में, आपका इस पर भी बीपीसी टीआरई 2.0 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है, खास करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। इसलिए बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को आपको बनाना चाहिए, ठीक है। यदि आप बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हल कर लेते हैं तो 40% क्वेश्चन आपका हल हो जाता है, ठीक है। 40% कवर आपका हो जाएगा यहीं से। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। यानी जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो कह रहा है उसके द्वारा इंकित उद्देश्य में कौन शामिल नहीं थे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि देश के हितों की रक्षा के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बनाना, ये तो था। सेकेंड है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपात भावना को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था। थर्ड है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। आपका थर्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन जो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जन्मदाता है लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी पाकिस्तान की मांग किसने किया था। ये क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, यह देखिएगा, नवाब, ये ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन आपका 4 होगा। बताइए आप लोग कि कब किया था मुस्लिम लीग की स्थापना, कब किया था? तो ये क्या था? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, किस वर्ष किया था? तो ये क्या था आपका 1940 में, ठीक है। पाकिस्तान की मांग किया था 1940 में मुस्लिम लीग ने, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया था? देखिए, इसका जो ऑप्शन 4, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। 1921 नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, यहाँ होना चाहिए आपका 1929 होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपका क्वेश्चन में मिस्टेक हो, तो मुझे लगता है यहाँ 1929 होना चाहिए, क्योंकि 1929 में ही पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग किया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपका, यानी ये आपका क्या था, लाहौर में। आपको पता होगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। तो ये क्या था? 1913 में। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था। ये क्या था? 1916 से। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। ये आपका बंकिम चटर्जी है। ऑप्शन 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका 49 क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो ये लिखा था बंकिम चटर्जी ने। ऑप्शन आपका क्या होगा? 3rd होगा। ये तो आपको सबको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है, 1 मिनट। क्वेश्चन 50 है।
क्वेश्चन कर रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। फिर वही का आपका क्वेश्चन सेम है, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ऑप्शन 4 होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, यानी 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन थे उसमें वो सक्रिय नहीं था, यानी वो भाग नहीं लिया था या अप्रभावित रहा था, मतलब एक ही हुआ। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा था कृषक और मुसलमान, ठीक है, कृषक और मुसलमान ये दोनों स्वदेशी आंदोलन से दूर थे। आपको जो 2 एंड 3, 2 एंड 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 2 एंड 3 ऑप्शन 3 में ही है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन का है कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए, यानी बंगाल के विभाजन किसने किया था, तो बंगाल विभाजन क्या था, लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल के विभाजन क्या था, लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, फिर यही क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ है तो ये क्या था, लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ तो कब हुआ, 1905 में हुआ, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 55 है कि बंगाल का विभाजन हुआ, अब देखिए इसमें डेट दिया है, तो देखिए याद रखिएगा बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ था ये होता था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, यानी उसे विभाजन कर दिया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन इसका घोषणा कब किया था, ये भी आपके एग्जाम पूछता है कि घोषणा कब किया था, ठीक है, घोषणा कब किया था और इसका यानी प्रभाव कब हुआ, ठीक है। तो प्रभाव हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था, लेकिन इसका घोषणा हुआ था, याद देखिएगा 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुआ था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। तो ये घोषणा क्या था 19 जुलाई को, तो दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये आपका लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका पूछा है, आपको बताए थे कि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घोषणा कब किया। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा क्या था 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, यानी प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर को। तो दोनों डेट याद रखिए। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया, तो ये 1906 के बाद आया, 1906 के बाद आया। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल के लिए हुआ था, तो 6 वर्ष के लिए हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, तो ये थे शहरी क्षेत्रों से, आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी गरम दल का नहीं था। देखिए गरम दल में थे आपका लाल बाल पाल, याद रखिएगा, याद करने अच्छा रहता है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। देखिए लाल बाल पाल याद रखिए ये गरम दल के नेता थे। अब अगर इसमें कौन सा उग्रपंथी नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल हाय उधम सिंह भी थे, गरम दल के नेता थे। आपका मदन लाल ये भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो लाल बाल पाल अभी बताए थे। तो देखिए गरम दल के नेता इसमें देखिए कौन सा होगा, इसमें आपका जगह आपका अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है, अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे, अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं था, यानी गरम पंथी में था, गरम दल का नेता था, तो लाल बाल पाल बाल गंगाधर तिलक ये क्या थे, तो ये नरम पंथी नहीं थे, गरम पंथी थे। क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको
नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता, यानी नरम दल में नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक। ये नरम दल के नहीं थे, ये गरम दल के थे। क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, यानी दोबारा से, देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन उसको दोबारा मिला दिया गया 1911 में। ठीक है, यह देखिएगा 1911 में इसे मिला दिया गया, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह देखिए ये क्या था, अरविंद घोष ने। क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। तो देखिए ये क्या था, 1911 में। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन कर रहा है 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल के एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ, यानी फिर उसे कब मिलाया गया, तो 1911 में। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, यानी किस तरह से वो आंदोलन करते थे। तो इसका आपका जो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, राज वाम बंधीय आंदोलन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70 है, क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को। क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ। 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। अभी आपको पता है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में छेड़ा गया आंदोलन है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट किया, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है। इसका आंसर क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा। स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही 1905 में चलाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 74 है, क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि कितना बार रिपीट किया है, 3-4 बार क्वेश्चन आपका रिपीट कर चुका है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आपका आंसर होगा यानी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन कब चला, तो ये चला था आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। देखिए 6 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन कर रहा है शेर ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। शेर ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। ये था आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ऑफ पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन कर रहा है कि लाला लाजपत राय संबंधित रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी रहे हैं और आर्य समाज से भी संबंधित रहे हैं। ऑप्शन थर्ड होगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन का क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन कर रहा है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब। यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगे, तो जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। जब उसने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, उसके बाद उसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। सॉरी, क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो 1924 में, याद रखिएगा 1924 में। क्वेश्चन 80 है, क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला
पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा, ये था आपका M.N. रॉय। M.N. रॉय। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।